हमारा तो ऐसा स्वभाव बन जाना चाहिए कि हमें कोई और देखने की इच्छा ही ना हो। नजर नीची की अपनी कुटिया चले गए। कोई आपसे बात करना चाहता है, जरूरी है आप उत्तर दो। श्री हरिवंश बोल दिया मन में, मुड़ के नहीं देखना, जोर से नहीं बोलना, व्यवहार ही नहीं बनेगा। हमें किसी से क्या, अच्छा कोई बहुत बुरा कर रहा है तो आपके हृदय में उसके प्रति दया आनी चाहिए ना, रोष क्यों आना चाहिए? दया आनी चाहिए। और आज का जो भजन है वो पूरा इसे देते हैं, इसकी बुद्धि शुद्ध हो। दूसरे दिन फिर तुम्हें लगे शुद्ध नहीं तो फिर भजन करो, देव। अगर तुम चाहते हो कि ये दोष रहित हो तो तुम्हारे अंदर जो भजन सामर्थ्य दो ना उसको, जाओ मेरे लिए। तुम्हारी बुद्धि से उसे द्वेष क्यों करने लगो? वो तो वैसे ही द्वेष का पात्र थोड़ी होता है, दया का पात्र होता है। भगवत भजन का यदि आप अनुष्ठान लिए हो तो पर दोष दर्शन, पर निंदा, पर चर्चा ये बहुत घातक है, बिल्कुल बंद कर दो। अगर ये बात बनी रहेगी तो फिर आपको ये विश्वास ही नहीं होगा कि आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जब आपको अपना दोष दर्शन दिखाई दे कि हम तो किसी योग्य नहीं, आपको पर दोष दर्शन क्यों दिखाई देता है? क्योंकि अहंकार है। अहंकार ही दूसरे में दोष दर्शन करता है। हमें अहंकार है कि हम पेपर नहीं पढ़ते तो हमें दोष दर्शन दिखाई दे रहा है, और जब पढ़ने लगे तो कोई चाहे जितना पढ़ता हो हमें कोई दर्शन नहीं। अहम, उस बात का अहम, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं पवित्र हूं, मैं जितेंद्रिय हूं, मैं मौनी हूं, मैं ये सब भगवत प्राप्ति में बाधक है। कोई अहंकार नहीं। प्रभु उनसे मिले हैं जो सर्व भाव से दैन्य हो गए हैं। प्रभु ने उनकी आराधना करवाई है राजसूय यज्ञ में, जो एकदम दैन्य है, अकिंचन है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, समय नष्ट मत करो। एक दूसरे से बात करने का समय नहीं, एक दूसरे की तरफ देखने का समय नहीं, एक दूसरे की चर्चा करने का समय नहीं। अगर हम चार मिलते हैं, सावधान, उसमें दोष दर्शन, दोष चर्चा, दोष चिंतन, वो तुम्हारे हृदय को मलिन कर रहा है। इतना साधन कर रहे हो, भगवद आश्रित हो, इतनी तो सफाई करने में मेहनत लग रही, तो गंदा क्यों कर रहे हो तुम? जानबूझ के थोड़ी देर के लिए दूसरे की बात करके, दूसरे की चर्चा करके अपने मन को मलिन मत करो। सावधान रहो। सच्ची पूछो तो दूसरा कोई है ही नहीं, प्रीतम ही सब रूपों में नाटक कर रहा है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।